नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं ज़मानिया समाचार। आइए आपको रूबरू कराते हैं जनपद की कुछ बड़ी खबरों से। महाविद्यालय की छात्रा पहुंची गंगा तट पर। ज़मानिया तहसील क्षेत्र के हेतिमपुर गांव स्थित महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा रैली निकालकर नगर स्थित गंगा घाट पर पहुंची, जहां स्वयं सेविकाओं ने साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई के स्वयं सेविकाओं ने रैली निकाली और गंगा को स्वच्छ रखने हेतु लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर श्याम सिंह ने नेतृत्व के मतदाता जागरूकता एवं स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। रैली द्वारा स्वयं सेविकाओं ने ग्रामीणों से यह अनुरोध किया कि वे अनिवार्य रूप से सभी मतदानों में सहभाग करें। इस दौरान मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया और स्वच्छता संदेश दिया। शिविरार्थियों ने आधी रोटी खाएंगे वोट देने जाएंगे गगनचुंबी नारों के साथ लोगों से अनिवार्य मतदान की अपील की। बौद्धिक कार्यक्रम में गंगा के अविरल और अक्षुण्ण रखने पर आयोजित बौद्धिक कार्यक्रम में वक्ताओं ने शिविरार्थियों को गंगा को स्वच्छ रखने, उनकी पुरातनता और पौराणिक महत्व पर अच्छी जानकारी प्रदान की। उन्होंने शिविरार्थियों से अपने सीखे व्यवहार को जीवन में उतारने की अपील की। स्वयं सेविका ने गंगा के उद्गम, उनके महत्व एवं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंद सिंह, जितेंद्र यादव, संजय शर्मा, अंशु बिंद, मुस्कान यादव, रितु कुशवाहा, नीरज यादव, सीमा कुमारी, अनुराधा, आरती कुमारी आदि मौजूद रहे। जनपद से एक बड़ी खबर आ रही, जिनके लिए हम समरीन के पास चलते हैं जो मौजूद है बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद सौम्या। जनपद की एक और बड़ी खबर आ रही है। ओवैसी पर बोले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने 16 फरवरी को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस वार्ता किया और इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को बहराइच के श्रावस्ती में महाराजा सुहेलदेव के जन्मोत्सव और स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर स्मारक और उनके नाम का संग्रहालय बनाने का फैसला लिया गया है, जिसका वर्चुअल शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजीपुर की धरती से महाराजा सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट जारी कर राजभर समाज को सम्मान देने का काम किया था और अब उसी सम्मान को आगे बढ़ाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आजाद भारत में सलार महमूद गजनबी के भांजे सैयद सलार गाजी की मजार को पूर्व की सरकारों ने सजाने संवारने का काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने का काम करने जा रही है। उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को प्रदेश में जहां भी महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति होगी, वहां पर पुलिस विभाग के द्वारा उनके सम्मान में बैंड बजाने का कार्य किया जाएगा। आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने क्या कहा। 19 में पूज्य प्रधानमंत्री जी का आगमन गाजीपुर हुआ था। गाजीपुर प्रधानमंत्री जी का आना राजभर समाज के सम्मान को बढ़ाना और महाराजा सुहेलदेव को उनके नाम का डाक टिकट जारी करके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना, इसको पूरे देश ने, पूरे पूर्वांचल ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। उसी समय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने यह इच्छा जाहिर की थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बहराइच श्रावस्ती के अंदर महाराजा सुहेलदेव की याद में कुछ करना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
को हृदय से मैं बधाई देना चाहता हूं। पूज्य प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के क्रम में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है, आने वाली 16 फरवरी जो बसंत पंचमी का दिन है और महाराजा सुहेलदेव का जन्म दिवस भी है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के स्मारक और उनके नाम का संग्रहालय बनाने का फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। 16 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव राजभर के स्मारक और उनके संग्रहालय का शिलान्यास पूज्य प्रधानमंत्री जी के हाथों से वर्चुअल संपन्न होगा। प्रधानमंत्री जी दिल्ली से जुड़ेंगे और श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी बहराइच में रहेंगे, हम सब लोग रहेंगे। हम सब लोगों ने देखा है, गुलाम भारत की बात को अगर हम छोड़ दें, आजाद भारत की अगर हम बात करें तो सलार महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार गाजी की मजार को सजाने संवारने का काम तो पूर्व की सरकारों ने किया, जो विदेशी आक्रमणकारी था, आक्रांता था। लेकिन जिस राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने उस जमाने में इस माटी की रक्षा की, धरती की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, उनके सम्मान में किसी सरकार ने कोई भी विकास का काम या उनकी समृद्ध स्मृतियों को सजाने और संवारने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब तब महाराजा सुहेलदेव को सम्मान मिला, उनके गौरव को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम सब लोग आभारी हैं प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन करने के लिए और योगी जी के आभारी हैं कि उन्होंने संग्रहालय स्मारक के साथ साथ चित्तौरा के जिस मैदान में महाराजा सुहेलदेव और सैयद सलार गाजी के बीच में संग्राम हुआ था, उसको पर्यटन के दृष्टि से विकसित करने का फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो लिया है, हम मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। परसों काशी की धरती से मुख्यमंत्री जी ने एक और फैसला किया। 16 तारीख को महाराजा सुहेलदेव के जन्म दिवस पर जहां कहीं भी प्रदेश के अंदर महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, वहां पर हमारा पुलिस विभाग अपना पुलिस का बैंड बजाकर महाराजा सुहेलदेव के जन्म दिवस पर महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने का काम करेगा, श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेगा। हम लोग मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। राजभर के सहयोगी ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में भी मुसलमान हैं, वह राष्ट्रवादी हैं और उन्हें भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ओवैसी देश की संसद में क्या कहते हैं इसे पूरा देश जानता है। जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। जो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते, उनसे आप गठबंधन कर रहे हैं और महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ समझौता करेंगे तो राजभर समाज माफ करेगा क्या? ऐसे लोग बेनकाब हो गए हैं। ऐसे लोग अब राजभर बस्तियों में भी घुस नहीं पाएंगे। वहीं जब उनसे ओवैसी को भाजपा की बी टीम के बारे में पूछा गया तो उनका साफ कहना था कि ए टीम और बी टीम की लोग बात कर रहे हैं, ये ख्याली विचार है, लोगों के दिल में आते रहते हैं। क्या सब राजनीति के हिस्से हैं? आइए एक बार फिर से सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने क्या कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो मुस्लिम वर्ग के जो नेता हैं वो राष्ट्रवादी हैं, उनको भारत माता की जिंदाबाद बोलने में, भारत माता का जयकारा लगाने में कोई गुरेज नहीं है। वंदे मातरम कहने में कोई गुरेज नहीं है और ना ही कोई विरोध है।
मैंने यही तो कहा। और ओवैसी क्या कहते हैं? देश की संसद में कहते हैं, पूरा देश जानता है। तो राष्ट्रवादी जो मुस्लिम हैं, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। जो वंदे मातरम नहीं कह सकते, जो भारत माता का जयकारा नहीं लगा सकते, आप ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के सम्मान के साथ समझौता करेंगे, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे। राजभर समाज माफ करेगा क्या? कोई माफ नहीं करने वाला है। ऐसे लोग बेनकाब हो गए हैं जो अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए महाराजा सुहेलदेव से भी सम्मान करते हैं और राजभर समाज के हितों के साथ बार बार खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समाज जान चुका है और ऐसे लोग राजभर समाज की बस्तियों में भी घुस नहीं पाएंगे। महाराजा सुहेलदेव के साथ के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले और समझौता करने वाले, वंदे मातरम नहीं बोलने वालों और मां भारती का जयकारा नहीं लगाने वालों से कोई समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब ए टीम बे टीम की परिकल्पना देश में की जा रही है। ये ख्याली विचार आते रहते हैं, ये सब राजनीति के हिस्सा हैं, हम लोग इसकी परवाह नहीं करते। जनपद की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ज़मानिया न्यूज़।